सहर नियाज़ी मंजिल में रहना चाहती थी और उस दिन भी रहना चाहती थी जिस दिन वो वहाँ से जा रही थी। उसे सिर्फ माहिद की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। आज ये चीज़ क्लियर हो गई है। आज माहिद के सामने सहर ने और भी चीज़ें अपने दिल की बोली कि उसे खुला आसमान पसंद है, लेकिन माहिद के साथ में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है खुला आसमान। और भी चीज़ें उसने चाँद तक को फीका कह दिया माहिद के सामने। तो इतनी मोहब्बत है उसके दिल में, आज उसने पूरा दिल खोल के रख दिया माहिद के सामने कि मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। एंड दूसरी तरफ माहिद नियाज़ी बोल तो नहीं रहे थे कुछ भी, लेकिन सहर को था कि माहिद बोले कुछ, तो माहिद ने चलो एटलीस्ट इतना तो बोल ही दिया कि सहर, नाज़िमा का कोई मतलब नहीं, नाज़िमा का कोई रोल नहीं है इस चीज़ में, वो एज वाला क्राइटेरिया ही है। और सहर को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस एज पर ही अगर हम लोग इस निकाह में खुश रहते हैं, तो इस पर मोहर लग जाएगा कि हाँ, 16 साल के बच्चों का आप डिसीजन सुना दीजिए अपनी मर्ज़ी से, और उनकी मतलब मत पूछिए उनसे कि वो क्या चाहते हैं तो रहना। और इसमें सहर की भी कोई गलती नहीं है कि वो नियाज़ी मंजिल में क्यों रहना चाहती है, मतलब माहिद के साथ में। क्योंकि अगर कोई इंसान, आपका पार्टनर जो भी है, आपकी इतनी केयर करेगा, आपका इतना रिस्पेक्ट करेगा, आपका स्टैंड लेगा, ऑटोमेटिकली आपको उसके बारे में अच्छा फील होना शुरू हो ही जाएगा। तो उसमें सहर का भी कोई फॉल्ट है नहीं। एंड माहिद की तरफ से भी चीज़ें दिख रही थी, जिस तरीके से वो रो रहा था, घबरा रहा था कि सहर को कुछ हो ना जाए, ऐसा ना हो सहर हमेशा के लिए मतलब इस दुनिया को छोड़ के चली जाए। वो दिख रहा था उसके चेहरे पर, वो पूरी कोशिश कर रहा था। एंड जिस तरीके से माहिद एंड सहर नीचे आए हैं, भाई हमारा इंडियन सीरियल है और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी तो पता कैसे चलेगा कि ये हमारा सीरियल इंडियन सीरियल है। दूसरी तरफ परवेज बहुत ही ज़्यादा फनी कैरेक्टर है भाई। जिस तरीके से उसने बॉल्स गिराई थी कि कौसर गिर जाए, बट नाजिमा गिर गई, अच्छा हुआ नाजिमा गिरी। माहिद तो वो नहीं कर पाया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत परवेज नहीं कर दिया, अपनी बेटी का बदला ले लिया। एंड दूसरी तरफ हैदर की एंट्री हो चुकी है। मुझे एंट्री अच्छी लगी है गौरव शर्मा की, देखकर भी वो बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं स्क्रीन पर। और दूसरी तरफ जो फूफी जान है, उनका प्लान पूरा का पूरा ओपन हो चुका है कि वो अपने बेटे को मुफ्ती बनाना चाहती है। जिस तरीके से सबसे मिलवा रही थी, और वो दीनियात की तालीम ही लेकर आया है आउट ऑफ कंट्री से, तो भाई वो मुफ्ती बनने के लिए यहाँ पर आया है। और उसने कौसर को कैसे बचाया, जो भी चीज़ें थी, कौसर से ही टकराना था क्या हैदर को भी, तो मतलब वो जो चीज़ें हैं वो क्लियर कट अब दिख चुकी हैं कि हैदर क्यों आया है मुफ्ती बनने के लिए। और फुप्पी जान अब ऐसी चालें चलेंगी माहिद के खिलाफ कि माहिद भाई, अब माहिद का जो कटने वाला है ना, वसीम भी काटेगा और फुप्पी जान भी काटेंगी। एंड दादा दूरा माहिद को कैसे बचाएंगे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि माहिद में तो इतना दिमाग है नहीं कि वो इन सब चीज़ों से डील कर सके, फुप्पी जान से, वसीम से, हैदर से। वो तो सोचेगा सब मेरे अपने हैं। एंड आज सुल्ताना का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा मुझे कि वो मैडम चाहती क्या है, जब वो फ़ोन करेंगी तो कौसर उनके घर जाए, जब वो उससे दूर करना चाहती हैं तो दूर हो जाए एकदम से। अच्छा हुआ कौसर ने उनका फ़ोन काट दिया एक्चुअली में, क्योंकि सुल्ताना जी आप थोड़ा-सा बिहेवियर में चेंज लेकर आइए। आप एक एजुकेटेड वुमन हैं और आप जिस तरीके से बातें कर रही हैं वो आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता है। सो गाइस ओवरऑल अच्छा था और मैं हैदर के लिए एक्चुअली में एक्साइटेड हूँ। है तो ये विलन ही बहुत बड़ा, बट मज़ा तो आएगा। सहर नियाज़ी मंजिल में रहना चाहती थी और उस दिन